प्यारे दोस्तों, आपने मोहब्बत की लातादाद कहानियां सुन रखी होंगी, मगर आज जो हम आपको सुनाएंगे वो कहानी ना आपने कहीं सुनी और ना ही कहीं देखी होंगी। दोस्तों, भारत में एक औरत ऊंट को देखकर अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और उसके बाद उसने जो किया सुनकर आप भी हिल जाएंगे। दोस्तों, ये मुनफरिद वाक़या मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप की तो इसमें आप ही का नुकसान होगा। इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत की रियासत राजस्थान में ज़्यादातर लोगों का पेशा ऊंट या भेड़ बकरियां पालना है। ये वाकया जो हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं राजस्थान के एक गांव में पेश आया। ये कहानी है राजीवनी की, जिसका बाप गांव में इसलिए असरो रसूख रखता था, यानी इसलिए उसका पावर था कि उसके पास बेशुमार ऊंट थे। राजीवनी उसी ऊंटों के बीच पली बढ़ी थी। बचपन में वो ऊंट के एक बच्चे के साथ खेला करती थी। वो उसका दोस्त था जो हमेशा उसके साथ रहता। दोस्तों, वक्त के साथ साथ दोनों बड़े होते गए और राजीवनी ने जवानी में कदम रख दिया। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। गांव के बहुत से नौजवान उसकी एक झलक के लिए मरते थे। राजीवनी का ज्यादातर वक्त ऊंटों के बेड़े में गुजरा करता था। एक बार दोस्तों यूं हुआ कि वो हस्बे आदत ऊंटों के बाड़े में आई तो उसने देखा कि उसका ऊंट, जिसे वो अपने दोस्त कहती थी, जिसे दिल की हर बात वो अपने ऊंट से कर लिया करती थी, ऊंट भी राजीवनी से बहुत ही ज्यादा मानूस था। अगर राजीवनी किसी वजह से बाड़े में चक्कर ना लगा पाती तो उसका ऊंट खाना पीना ही छोड़ देता था और जब तक राजीवनी नहीं आती वो ऊंट भूखा प्यासा रहा करता था। राजीवनी अपने उस ऊंट को राजू कहकर पुकारती थी। ये कहानी दोस्तों ठीक तब शुरू होती है जब उस दिन राजीवनी बाड़े में आई और राजू ऊंट को आवाजें देने लगी तो उसने एक अजीब हरकत देखी। राजू की ये अजीबोगरीब हरकत देखकर वो लड़की ठिठक गई। ये उसके लिए कोई अनोखी चीज नहीं थी। उसका तो बचपन ही ऊंटों में गुजरा था। वो जवान भी हो चुकी थी और सब मामलात बड़े अच्छे से समझती थी। उस वक्त राजू जो ऊंट था वो एक मादा ऊंटनी के साथ मिलाप कर रहा था। राजीवनी ने जब उसको ऐसे करते हुए देखा तो ना जाने क्यों उसका पूरा जिस्म दहकने लगा। उसे अगले 2-4 दिनों तक बुखार महसूस होता रहा। वो समझ ना पाई कि आखिर ऐसा क्यों है। खैर दोस्तों, बात आई गई हो गई। एक दिन यूं हुआ दोस्तों कि राजीवनी का रिश्ता उसके बाप ने दूसरे गांव के एक अच्छे घराने में तय कर दिया। राजीवनी की शादी हो गई और उसके बाप ने उसे जहेज में वही ऊंटों का जोड़ा भी दे दिया था। राजीवनी अगर खूबसूरत थी तो उसके बाप ने उसका जोड़ा भी पुरवकार शख्सियत के मालिक नौजवान से ही बनाया था। हरवेंदर राजीवनी को पहली नजर में ही अच्छा लगने लगा था। उसने अपनी नई जिंदगी का आगाज पूरे दिल से किया, मगर शादी की पहली रात हरविंदर राजीवनी के करीब आया तो राजीवनी ने अपने अंदर कोई एहसास ना पाया, यानी उसकी कोई जज्बात ना जागी। हरविंदर ने भी ये बात महसूस कर ली, मगर उसने उसे इसलिए इग्नोर कर दिया कि पहली रात की वजह से शायद राजीवनी थोड़ा डरी होगी। मगर कुछ दिनों के बाद भी जब ऐसी ही कैफियत रही तो हरविंदर को शुबा होने लगा कि कहीं राजीवनी किसी और से मोहब्बत तो नहीं करती थी और घर वालों ने शायद जबरदस्ती इसकी शादी मुझसे न कर दी हो। हरविंदर को ऐसे गुमान दिल में वसवसों की सूरत पैदा होने लगी थी। तो दूसरी तरफ राजीवनी शादी के बाद भी अपने ऊंटों का पूरा ख्याल रखती थी। हरविंदर ने राजीवनी की अपनी आंखों से इस मोहब्बत को भी महसूस किया कि राजीवनी अपने ऊंट से बेहद लगाव रखती है। कुछ अरसा गुजरा तो
तो हरविंदर और राजीवनी में झगड़ा रहने लगा और वो पूछने लगा कि आखिर मैंने मुर्दा औरत से शादी तो नहीं की थी, तुम्हारे अंदर मुझे लेकर ऐसे जज्बात क्यों नहीं है, या कुछ और मामला तो नहीं है। राजीवनी ने उसे बड़े प्यार से ये यकीन दिलाया कि ऐसा कोई मामला नहीं है और वो हरविंदर को पूरे दिल से अपना शौहर मानती है, मगर वो खुद नहीं जान पा रही है कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो रहा है। दोस्तों, एक शाम जब राजीवनी ऊँटों के पास थी तो हरविंदर भी वहां आ गया, मवेशियों को चारा वगैरह डाल रहा था कि राजू ऊँट जो था वो अपनी ऊँटनी से मिलाप शुरू कर दिया। और ऐसा करते जब राजीवनी राजू ऊँट को देखा तो उसकी एकदम से जज्बात जाग गए और उसने वहीं हरविंदर के जज्बात जगा दिए। उस शाम हरविंदर और राजीवनी वहीं बाड़े में प्यार किया, मगर प्यार करते हुए राजीवनी मुसलसल अपनी ऊँट को देखती रही और वो जज्बात जो शादी के बाद उसने महसूस नहीं किए थे वो उसने आज महसूस किए और उसे ये समझ में आ गया कि असल में वो ऊँट से ही ये जज्बात हासिल कर सकती है। हरविंदर उस दिन जहाँ बहुत खुश हुआ तो दूसरी तरफ हैरान भी हुआ कि कमरे में राजीवनी ऐसी हो जाती है कि जैसे इसमें कोई जज्बात, कोई जान ही नहीं है और बाड़े में इसके जज्बात क्यों मचलते हैं। बाद में भी अपने कमरे में उसने राजीवनी को वैसा ही पाया जैसे शादी की पहली रात पाया था। फिर अक्सर वो बाड़े में ही प्यार करते। कुछ वक्त और गुजरा तो हरविंदर को ये महसूस होने लगा कि राजीवनी अपने ऊँट का बहुत ही ज्यादा ख्याल मुझसे भी ज्यादा रखती है, यानी वो हरविंदर को कई दफा अपने ऊँट की वजह से इग्नोर कर देती है और ज्यादा वक्त वो राजू ऊँट के साथ बिताती है। वो हरविंदर को खाना देना भूल सकती है मगर अपने ऊँट को वक्त पर सब कुछ देती है। उसने एक दो बार ये शिकायत राजीवनी से की भी थी, जिसकी वजह से राजीवनी ने ये बताई कि दरअसल ये ऊँट उसके बाप ने उसे दिया है और बचपन से उसके साथ है, इस वजह से ऊँट उसका प्यारा है। हरविंदर ने ये बात मुनासिब समझी कि हाँ यही वजह हो सकती है, मगर ये बात राजीवनी को भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके जज्बात का आखिर राजू के साथ जो ऊँट था उसके साथ क्यों ताल्लुक है। उसने बहुत सोचा मगर वो किसी भी नतीजे पर ना पहुंच पाई। दोस्तों, अब होने ये लगा कि ये लड़की राजू ऊँट को हाथ लगाती तो दहकने लगती और वो ज्यादातर वक्त राजू ऊँट के साथ बिताने लगी, जिसकी वजह से अब हरविंदर भी चिढ़ने लगा था। अब इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी रहने लगा। वक्त और बीत गया मगर दोनों ही अजीब होते गए। एक दिन ऊँटों के बाड़े में बैठे थे कि हरविंदर ने राजीवनी को ऐसे ही पूछ लिया कि क्या उसकी निस्बत अपने ऊँट से ज्यादा मोहब्बत करती है। राजीवनी ने बिना डरी हाँ कह दी कि वो उसकी निस्बत राजू यानी अपने ऊँट से ज्यादा मोहब्बत करती है। ये बात हरविंदर को बहुत ही ज्यादा रंजीदा कर गई। उसने सोचा कि हो सकता है कि ये बात राजीवनी ने उसे तंग करने को कही हो। घर आकर हरविंदर ने यही सवाल पूछा और जब दोबारा यही जवाब मिला तो हरविंदर दुख में मुब्तला हो गया। उसने तीसरी बार संजीदगी के साथ राजीवनी से पूछा कि अगर उसको इंतखाब करना हो, पसंद करना पड़े कि अपने ऊँट को पसंद करे या मुझे पसंद करे तो किसे पसंद करोगी। इस पर राजीवनी खामोश रही। हरविंदर इस बात पर गुस्से में पूछने लगा कि बताओ जो सच है वो बोलो। राजीवनी को आखिर सच कहना पड़ा कि वो अपने ऊँट के बिना नहीं रह सकती है। अगले दिन दोस्तों हरविंदर ने राजीवनी को तलाक दे दी और कहा कि तुम ऊँट के साथ ही रहो, मेरे साथ रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। राजीवनी अपने बाप के घर वापस आ गई और कहते हैं कि दोबारा उसने शादी नहीं की। दोस्तों, भारत में ये पहली औरत है जो ऊँटों का बाड़ा चलाती है और ऊँटों का कारोबार करती है और आज भी उसकी मोहब्बत राजू के लिए ही है
है, लोग कुछ भी कहे मगर वो अपने जज्बात नहीं बदल सकती, ये जज्बात उसके इख्तियार में नहीं है। दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।